यूपी में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण में 10 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाने हैं। वैसे तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष इन दोनों ही चरणों में अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन दोनों ही चरणों में घटे वोटिंग प्रतिशत ने सभी दलों के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर खींच दी। यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत के दावे कर रही भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है। यही कारण है कि चुनाव के बीच पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह यूपी में रैलियां और तमाम आयोजनों में शामिल होने के साथ ही संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने के लिए एक्शन मोड में हैं। लखनऊ की सत्ता के गलियारों में अमित शाह के खुद मोर्चा संभालने को लेकर कई तरह की चर्चाएं आम है। मेरा नाम है आदर्श और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। सबसे ज्यादा चर्चा पार्टी के प्रदेश संगठन के पिछले 2 चरणों में प्रदर्शन को लेकर, केंद्रीय नेतृत्व में नाराजगी को लेकर। पार्टी स्तर पर जो फीडबैक हाईकमान तक गया, उसमें यह बताया गया कि भले ही पहले 2 चरणों में वोटिंग प्रतिशत गिरा हो, लेकिन भाजपा के वोटर पहुंच रहे हैं। लेकिन दिल्ली से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी नेतृत्व यूपी में पार्टी संगठन से ज्यादा खुश नहीं। उसका मानना है कि खासतौर पर पहले चरण में जिस तरह का ग्राउंड पर एक्शन दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा। अभी तक भाजपा के विजयी सफर में उसकी वोटरों को बूथ तक ले जाने की रणनीति सबसे बड़ी ताकत रही है, लेकिन पश्चिम के 8 महत्वपूर्ण सीट, जहां पिछले चुनाव में भाजपा सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी थी, वहां संगठन उतना एक्शन में नहीं था जितना उसे होना चाहिए था। इसके अलावा ग्राउंड लेवल पर समन्वय का भी अभाव दिखा। इसके अलावा पार्टी संगठन की तरफ से अपनों की नाराजगी दूर करने के पर्याय उपाय भी नहीं किए गए। संगठन की इसी कमजोरी को दूर करने के लिए अमित शाह ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल यूपी में 2014 और 2019 की प्रचंड जीत में अमित शाह का अहम रोल रहा था। वो यहाँ हर सीट की गुणागणित से लेकर जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण अच्छे से समझते रहे हैं। यही कारण रहा कि दूसरे चरण की वोटिंग होने के ऐन बाद अमित शाह कानपुर पहुंचे। यहाँ अवध क्षेत्र और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की 23 लोकसभा सीटों के संयोजकों एवं सह संयोजकों की बैठक की। इसमें तीसरे और चौथे चरण की 23 सीटों पर बूथ जीता चुनाव जीता का मंत्र भी था। बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि मतदाताओं के घर जाकर मिलिए और उन्हें आयुष्मान योजना का फॉर्म भी देना न भूलें। पन्ना प्रमुख घर घर जाकर संपर्क करें। वोटिंग हो जाने तक लोगों से संवाद जरूरी है। लोकसभा संयोजकों व जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि उन्हें भाजपा का स्टीकरण हर दरवाजे पर करना है। जानकारी के अनुसार कानपुर में करीब 7 चरणों में दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह ने बैठक की थी। इसमें लोकल नेता भी शामिल थे। उनकी बैठक में सबसे ज्यादा फोकस नाराजगी दूर करने और पार्टी प्रत्याशियों के जिताने पर और एकजुट होने पर था। पिछले दिनों अमित शाह के काशी दौरे यानी कि वाराणसी लोकसभा चुनाव में ये भी देखने को मिला। यहाँ उन्होंने काशी क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। इसमें हर बूथ पर 300 से ज्यादा वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वे अपने विधानसभा, ब्लॉक, मंडल, बूथ स्तर पर अलग अलग वर्गों से जुड़े चौपाल कार्यक्रम, जनसंपर्क और अन्य साधनों से लोगों तक पहुंचे, उनसे अपील करें और बूथ तक लाने की जिम्मेदारी उठाएं। कानपुर के बाद अमित शाह का काशी दौरा हुआ। यहाँ भी उन्होंने मैराथन बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिकॉर्ड मतों से जिताने की रणनीति बनाई। इस दौरान नरेंद्र मोदी के भव्य रोड शो को लेकर रणनीति भी बनाई गई। जानकारी के अनुसार अब अमित शाह अगला दौरा लखनऊ का करेंगे और यहाँ भी इसी तरह की बैठकों का दौर जारी रहेगा। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।